तो दोस्तों, कल के सामुराई की कहानी का आज सेकेंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे उसने तलवार चलाने की कला में निपुणता पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सामुराई के मास्टर ने कहा, अब तुम पूरी तरह सीखने को तैयार हो, कल से शुरू हो जाओ। और उसकी इच्छा के विपरीत उसको घर के सारे काम दे दिए। वो खाना बनाता, झाड़ू पोछा, बर्तन, यहाँ तक कि मास्टर के कपड़े भी धोता। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। सामुराई ने सोचा कि यहाँ मैं क्या सीखने आया था और क्या बन के रह गया। चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो वो मुझे सिखाएंगे ही। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक डंडी पड़ी। वो दर्द से चीख पड़ा। उसके मास्टर ने कहा, अब तुम तैयार रहना, कभी भी मैं तुम्हें डंडी मार सकता हूँ। रोज कभी समुराई को डंडी पड़ जाती, लेकिन धीरे धीरे उसने जब ध्यान देना शुरू किया तो वो कदमों की आहट, डंडी की आवाज़ किस तरफ से आ रही है जान गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसके मास्टर ने जैसे ही उसे डंडी मारनी चाहिए, उसने वो पकड़ ली। अब तो मास्टर खुश हो गया और बोला, आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू। और फिर मास्टर ने उसे सिखाना शुरू किया और वो आगे चल के अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा सामुराई बन गया। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और रोज कोशिश करनी चाहिए एक कदम उस लक्ष्य की तरफ लें, ना कि अंधकार में भटकते रहें। ये भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं, एक बार में एक लक्ष्य, उसके बाद उसको पा लिया, फिर दूसरा। जब आप पूरी निष्ठा के साथ ऐसा करोगे तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो बस शिद्दत की ज़रूरत है, अब चाहे वो वेट लॉस करना हो या कुछ और। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।